डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी अब हिजाब विवाद में कूद पड़ी और बयान दे डाला, जिसकी चर्चा होने लगी है। अपने बयान में उन्होंने हिजाब पर अपनी बात रखी। क्या कुछ बयान के दौरान कहा वो भी आपको सुनाएंगे। अगर और खबर पर नजर डाली जाए तो आज कुशीनगर में एक आम कुआं मौत का कुआं बन गया। विस्तार से आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। खबरों की शुरुआत में हम आपको दिखाते हैं वरदायिनी मां की डॉलर से सजावट। जी हां, सही सुना आपने। रूपल गांव में वरदायिनी मां की डॉलर से सजावट की गई है। ये डॉलर अमेरिका से भक्त ने भेजे हैं। रूपल गांव की वरदायिनी माता की कहानी पांडवों से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास में यहीं आकर रुके थे और अपने शस्त्र छुपाने के लिए उन्होंने वरदायिनी मां का आह्वान किया था। गांधीनगर के रूपल गांव की विश्व प्रसिद्ध वरदायिनी मां को आज 1500 डॉलर से सजाया गया। अमेरिका के एक भक्त द्वारा आज माता जी को डॉलर भेजे गए। हर साल मां की अलग अलग तरह सजावट की जाती है, लेकिन इस साल माता जी डॉलर से सजी हैं। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। रूपल की पल्ली गुजरात की गरबा के रूप में देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। रूपल गांव में वरदायिनी के प्रति श्रद्धा और आस्था का इतिहास सदियों पुराना है, जिसमें कई रोचक गाथाएं जुड़ी हुई हैं। रूपल गांव में 5000 साल से माता पल्ली का मेला लगता आ रहा है। रूपल गांव की वरदायिनी माता की कहानी पांडवों से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास में यहीं आकर रुके थे और अपने शस्त्र छुपाने के लिए उन्होंने वरदायिनी मां का आह्वान किया था। घी का अभिषेक करने पर वरदायिनी मां उत्पन्न हुई और पांडवों को वरदान दिया था। हस्तिनापुर का युद्ध जीतकर पांडव फिर कृष्ण के साथ यहाँ आए, जिसके बाद सोने की पल्ली बनाकर यात्रा का आयोजन किया गया। तभी से हर साल नवरात्रि के 9वें दिन रूपल में वरदायिनी माता पल्ली का मेला लगता है। सुर्खियों में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हिजाब विवाद में एंट्री कर गई हैं। देश में हिजाब को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी इस विवाद में कूद गई। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि देश में किसी को हिजाब पहनने की जरूरत नहीं। उन्होंने आगे कहा कि हिजाब को उनको पहनना है जिनको अपने घर में ही परेशानी है और उनके घर में ही वह संकट में है। कर्नाटक समेत देश के कुछ हिस्सों में हिजाब पहनने के पक्ष में और उसके खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा, किसी के साथ कोई बंधन नहीं है। हिंदू इतना श्रेष्ठ, इतना उच्च विचारधारा का है और इतना संस्कारी होता है कि हमें कहीं भी हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। हिजाब उनको पहनना है जिनको अपने घर में ही परेशानी है, उनके घर में ही वह संकट में है, उनके घर में ही वो खतरे में है और उनके घर में ही उनकी मर्यादा खतरे में है। इसलिए उनको घर में ही भी हिजाब पहनना चाहिए। बाहर जहाँ हिंदू समाज निकलता है वहाँ उन्हें हिजाब पहनने की जरूरत नहीं, और जहाँ हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जहाँ अध्ययन होता है, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं। आइए आपको भी सुनाते हैं प्रज्ञा ठाकुर का बयान। जो हिंदू समाज है वो भी किसी ऐसे बंधन में नहीं है कि उसको बांट दिया जाए या उसको खोल दिया जाए तो वो बिखर जाए। ऐसा बिल्कुल उसके साथ कोई बंधन नहीं है। हिंदू इतना श्रेष्ठ, इतना उच्च विचारधारा का, इतना संस्कारित होता है कि हमें कहीं भी हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। नहीं है ना? हाँ, हिजाब उनको पहनना है जिनको अपने घर में ही परेशानी है, उनके घर में ही वो संकट में है, उनके घर में ही वो खतरे में है, उनके घर में ही उनकी शील और मर्यादा खतरे में है। इसलिए उनको घर में भी हिजाब पहनना चाहिए और बाहर तो हिंदू समाज जहाँ निकलता है तो वहां पहनने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ ज्ञान प्राप्त होता है, जहाँ हम अध्ययन करते हैं, वहां तो बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए आज हम जिस कार्यक्रम में उपस्थित हैं वो अपने को अखंड हिंदू मान करके चलें, हम खंडितों की बात नहीं करते। चुनावी बयानबाजी में हर कोई बाजी मारा है और एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। तो इसी बयानबाजी के बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। पंजाब के मतदाताओं के लिए जारी वीडियो संदेश में मनमोहन सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई। चीनी फौजी बीते 1 साल से हमारी पवित्र धरती पर बैठे हुए हैं, लेकिन इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुराने दोस्त लगातार हमसे छूटते जा रहे हैं और हमारे पड़ोसी देशों से भी हमारे संबंध टूटते जा रहे हैं। सुनिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ही जुबानी। अंदरली समस्या दा नहीं, ये सरकार विदेश नीति दे मोर्चे ते भी पूरी तरह
फेल साबित हुई है। चीनी फौजी पिछले 1 साल तो साड़ी पवित्र धरती ते बैठे हैं, पर इस पूरे मामले नूं दबाउण दी कोशिश की जा रही है। पुराने दोस्त लगातार साडे नालों टुटते जा रहे हैं ਅਤੇ ਨਾਲ ही ਗੁਆਂਢੀ देशों नाल भी साडे संबंध विगड़ते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हाँ कि हुण सत्ताधारियों नूं ये समझ आ गई होवेगी कि नेतावां नूं जबरदस्ती जफी पाउण, उन्हां नूं झूठे दवाउण या बिना बुलाए बिरयानी खाण पहुंच जाण नाल देश दे रिश्ते नहीं सुधर सकते। सरकार नूं ये भी समझ लेना चाहिए है कि अपनी सूरत बदलण नाल सीरत नहीं बदलती। जो भी सच है वो हमेशा किसी ना किसी रूप में सामने आ ही जाता है। वड्डियां गल्लां करना बहुत आसान है, पर उन्हां गल्लां नूं अमली जामा पहनाना बहुत औखा हुंदा है। एक आम कुआं कब मौत का कुआं बन जाएगा ये किसी को नहीं पता था। हल्दी की रस्म चल रही थी और डांस हो रहा था, तभी अचानक वो आम कुआं मौत का कुआं बन गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के गांव में बुधवार शाम एक कुएं पर हल्दी की रस्म हो रही थी। इस दौरान कुएं पर पड़ा स्लैब अचानक टूट गया। इससे कुएं पर खड़ी महिलाएं उसमें गिर पड़ी। इस घटना में 2 बच्चों समेत 13 महिलाओं की मौत हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस और एम्बुलेंस पर समय से न पहुंचने का आरोप लगाया। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। महिलाओं के कुएं में गिरने के साथ ही वहां हाहाकार मच गया। कुएं में पानी होने के कारण महिलाओं को बचा पाना मुश्किल था। पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। पुलिस तो समय से मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम में जुट गई। ग्रामीणों का आरोप है कि एम्बुलेंस समय से नहीं पहुंची। कुशीनगर के जिला अधिकारी एस राजलिंगम और पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने जिला अस्पताल की मॉर्चरी हाउस का निरीक्षण किया, जहां शव रखे गए हैं। कुशीनगर के जिला अधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया टोला में बुधवार रात करीब 10 बजे परमेश्वर कुशवाहा नामक व्यक्ति के घर में शादी थी। घटना के समय हल्दी की रस्म हो रही थी। कुछ महिलाएं और लड़कियां कुएं के ऊपर लगे जाल पर बैठकर रस्म अदा कर रही थी। इस दौरान वह जाल टूट गया और उस पर बैठे सभी लोग कुएं में जा गिरे। जिलाधिकारी ने बताया कि इस हादसे में करीब 10 अन्य लोग जख्मी भी हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर शोक जताते हुए इसे हृदय विदारक घटना बताया है। मोदी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताते हुए शोक जताया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक डॉक्टर के ऊपर गोली चलाने और उसकी गाड़ी लूटने के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दरअसल बदमाशों का मकसद डॉक्टर की कार चुराकर उसमें शराब की तस्करी करने का था। बताया जा रहा है कि इस मामले में इंस्पेक्टर अपराध शाखा शिवराज सिंह बिष्ट को सूचना मिली थी, जिसके बाद अपनी टीम के साथ रेकी करके बदमाशों को गिरफ्तार किया। हरियाणा सरकार को आरक्षण को लेकर राहत मिल गई है। हरियाणा सरकार को प्राइवेट स्कूल में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरी आरक्षित रखने के कानून पर हाईकोर्ट की रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है। हरियाणा सरकार को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरी आरक्षित रखने के कानून पर जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है। हाईकोर्ट से 4 हफ्ते में मामले पर फैसला लेने के लिए कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि वह फिलहाल आरक्षण लागू न करने वाले उद्योगों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हाईकोर्ट ने बिना उसे पक्ष रखने का मौका दिए कानून पर एक तरफा रोक लगा दी थी। बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से 75% नौकरी राज्य के लोगों के लिए आरक्षित रखने के कानून पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नौकरी में 75% स्थानीय आरक्षण का मामला चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के सामने रखा था। खट्टर सरकार ने पिछले महीने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम 2020 को नोटिफाई किया था। इस कानून के तहत राज्य की नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान है। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मैनपुरी के करहल से सपा मुखिया अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में हैं। उनके समर्थन में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भी गुरुवार को एक रैली को संबोधित किया। अपनी रैली में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि यूपी में गरीबी, बेरोजगारी है, किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा है, पैदावार को बेचने का प्रबंध नहीं है। सपा की प्राथमिकता किसान है, उन्हें खाद बीज मिलना चाहिए और सिंचाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मुलायम ने कहा कि यूपी में व्यापारियों को सुविधा दी जाए ताकि वे किसानों की पैदावार खरीदें, इससे किसानों को लाभ पहुंचेगा, इससे किसान भी संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि सपा की नीतियां स्पष्ट है, किसान, नौजवान और व्यापारी ये तीन ही मिलकर देश को मजबूत करेंगे। और क्या कुछ कहा सुनिए। समाजवादी पार्टी की नीतियां स्पष्ट हैं, किसान, नौजवान और व्यापारी, रखरोट की बातें, किसान, नौजवान और व्यापारी ये तीन ही मिलकर देश को मजबूत करेंगे, इसी से देश संपन्न होगा। इससे आज हमारे बीच में जो विशाल जनसमूह है, किसानों की तादाद, नौजवानों की तादाद पूरी की पूरी, देखिए लाखों लोग हैं। आज कभी उम्मीद नहीं कोई करता था कि इतनी भीड़ होगी सभा। देखिए कितनी भीड़, कहाँ से कहाँ तक भीड़ है, पूरा का पूरा भीड़ है। इससे साबित हो रही है, इससे साबित हो रही है कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है कि आज हमारे आपके बीच उनके दिमाग में है कि देखिए मुलायम सिंह क्या कहते हैं। तो मैंने कह दिया आपको, किसान, नौजवान और व्यापारी इन तीनों को मिलकर के ही देश का विकास कर सकते हैं। देश उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। हाँ, मेरी भावना है, उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब में चुनावी समर अपने चरम पर है, लड़ाई आखिरी दौर में है। सभी पार्टियां जोर आजमाइश के साथ जुटी हैं। कांग्रेस पर खुद को सत्ता में बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है। इसी कड़ी में आज पठानकोट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार कर रैली को संबोधित किया। प्रियंका ने इस दौरान पीएम मोदी समेत अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। उन्होंने यहाँ बड़े मियाँ को पीएम मोदी बताया तो वहीं छोटे मियाँ केजरीवाल। प्रियंका ने कहा पीएम मोदी जी ने वचन दिया था कि 15 लाख मिलेंगे, अब केजरीवाल कह रहे हैं 7 लाख का फायदा होगा। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में सरकार चलाई नहीं जाती और ये यहाँ आकर कह रहे हैं कि हम नई सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि छोटे मियाँ आतंकवादियों के घर में रहते हैं और बड़े मियाँ किसानों को आतंकवादी कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना लॉकडाउन के समय बीजेपी सरकार से कोई राहत नहीं मिली, तो वहीं दिल्ली में भी लोग इस दौरान सड़कों पर मरते दिखाई दिए। प्रियंका ने कहा बीजेपी ने छोटे व्यापारियों की कोई मदद नहीं की, किसान की मेहनत की कमाई उन्हीं उद्योगपति के लिए की जा रही है। प्रियंका ने चन्नी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि आप कोई भी सरकार देश में दिखा दीजिए जिसने 111 दिनों में इतने काम किए जितने चन्नी सरकार ने करके दिखा दिए। डीबी न्यूज में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी न्यूज।